साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं सूर्य यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर या यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे, एक नई वैकेंसी आप सभी के बीच में मैं लेकर आया हूं, क्योंकि राजस्थान सरकार ने जो 17,000 पदों की भर्तियों की जो घोषणा की थी उसको भाई बहुत सीरियस ले लिया है। लगातार 2-3 दिन से हम देख पा रहे हैं कि वैकेंसी पे वैकेंसी पे वैकेंसी एलडीसी की बात कर लो या फिर हॉस्टल वार्डन की बात कर लो, पर्यवेक्षक की बात कर लो, जिसकी हमने बहुत सारे वीडियोज आपके जो है बना के डाले। साथ ही जो कैलेंडर है, एग्जाम कैलेंडर, वो भी हमने आप सभी के बीच में वीडियो के माध्यम से दे चुके हैं। तो अगर नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। कहीं ना कहीं वैकेंसी के मामले में इतनी वैकेंसी इन्होंने डाल दी है। मेरे को एक डायलॉग याद आता है वो थारा भाई जोगिंदर का, कि थारा भाई जोगिंदर इतनी वैकेंसी दे देगा, इतनी वैकेंसी दे देगा कि आपने सोची भी ना होगी। यानी आपको भाई इतनी वैकेंसी देखने को मिलेगी कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि किसकी तैयारी करूं, कहां जाऊं कहां नहीं जाऊं। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं युवाओं को जो है ये सुअवसर इन्होंने दिया है। युवाओं की जो बात कई सालों से दबी जा रही थी उसी को जब सुना जा रहा है और बहुत सारी वैकेंसियां यहाँ पे देखने को मिली है। उसी के सिलसिले में आज हम वैकेंसी की बात करते हैं। जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी जो काफी सालों से लंबित थी, बार बार सुनने में आ रहा है लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है। ग्रेड सेकंड की जो वैकेंसी है, फाइनली कल 14 तारीख को आरपीएससी ने उसका जो है एक विज्ञप्ति जो है वो लॉन्च कर दी है। कल 14 फरवरी को, कल वैसे भी भाई प्यार प्रेम का दिवस था, वैलेंटाइन डे था, उसी के ऊपर इससे तगड़ा प्यार प्रेम और क्या देखने को मिल सकता है। 14 फरवरी को इन्होंने जो है लाइब्रेरियन की वैकेंसी की घोषणा की और उन्होंने जो है ऑनलाइन आवेदन शुरू करने के लिए टेंटेटिव डेट और एग्जाम वगैरह के बारे में बातें की हैं। तो चलिए उसके बारे में शुरुआत करते हैं। तो आप अगर वीडियो पे नए हैं तो फटाफट से शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा जरूर बांट दें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान सेवा लोक सेवा आयोग यानी आरपीएस अजमेर के द्वारा जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप जो ये नोटिस है ये डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं वैकेंसी किस चीज की है, तो भाई लाइब्रेरियन पुस्तकालय अध्यक्ष जो होता है, ग्रेड सेकंड की वैकेंसी की बात करें तो उस पोस्ट पर जो है ये वैकेंसी निकाली गई। पदों की अगर बात करें तो कुल 300 पद, हालांकि बहुत कम है लेकिन फिर भी वैकेंसी है, ये भी बहुत अच्छी बात है। 300 पदों पर ऑनलाइन आवेदन इन्होंने मंगवाए हैं, यानी 300 पदों की बात करें तो 300 पद है। बात करें नाम क्या है पोस्ट का, तो लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड की यहाँ पे पोस्ट होने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो नॉन हमारे टीएसपी एरिया में टोटल जो है 252 पोस्ट है, जिसमें जनरल में 85 पोस्ट है, एससी में 30 है, एसटी में 24 है, ओबीसी में 37 पोस्ट है, एमबीसी में 8 है और ईडब्ल्यूएस में क्या है भाई 20 के आसपास जो है पोस्ट होने वाली है। तो इस पोस्ट का आपका वर्गीकरण आप यहाँ पे डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, उसी के बारे में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। इनके एग्जाम वगैरह की बात करें या फिर इसके अलावा हम बात करें भाई कब से ऑनलाइन आवेदन कब से यहाँ पे शुरुआत होने वाले हैं, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो आप गौर से देख सकते हैं। सबसे पहले इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है उसके बारे में बात करते हैं। तो शैक्षणिक जो योग्यता है वो क्या है, सबसे पहला भाई ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कोई भी आप जो बोर्ड है उससे क्या हो भाई ग्रेजुएशन होने चाहिए, यानी आपने बीए बीएससी बीकॉम किसी भी प्रकार की ग्रेजुएशन कर चुके हैं। और साथ में डिग्री और डिप्लोमा, यानी किसी भी प्रकार की डिग्री चलेगी या डिप्लोमा चलेगा, किसमें, लाइब्रेरियन साइंस में, यानी आपके पास जो लाइब्रेरियन का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है वो आपके पास होना चाहिए। ध्यान रखिएगा क्या होना चाहिए, आपके पास लाइब्रेरियन का डिप्लोमा या बात करें 1 ईयर का डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या हो गया, ग्रेजुएशन प्लस में लाइब्रेरियन का डिप्लोमा। ठीक है, इसमें एक चीज आपको और दी है कि ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी यदि लास्ट ईयर में भी है तो उनको भी क्या होगा, फॉर्म में भर सकते हैं, यानी वो भी फॉर्म में भर सकते हैं। तो आप अगर मान लीजिए बीए बीएससी के फाइनल ईयर में है और साथ में अपना डिप्लोमा कर रखा है लाइब्रेरियन का, तो आप फॉर्म आप भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें इसके अलावा यहाँ पर रनिंग पे की बात करें या फिर पे लेवल की बात करें तो ये L11 में आता है, ग्रेड पे 4200, क्या होगा भाई 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। बहुत अच्छी जॉब यहाँ पे होने वाली है, 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। आयु सीमा की बात करें तो 1/1/2025, अभी जो भी जितनी भी वैकेंसी आ रही है उनकी आयु की जो गणना है वो 1/1/2025 के हिसाब से हो रही है, जिसमें 18 से 40 क्या होना चाहिए भाई आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। उसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी है जिनको आरक्षण मिला हुआ उनके लिए अलग से छूट और यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहले बात कर ले एससी एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, उनके लिए क्या है 5 साल की क्या दी गई है छूट, यानी 45 साल की उम्र तक आप फॉर्म में भर सकते हैं। उसके अलावा एससी एसटी वगैरह की जो महिला है उनको क्या होगा 10 साल की छूट, यानी महिलाओं के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ाया गया है। उसके अलावा
अनारक्षित महिला यानी जो अपनी जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं उनको 5 साल की छूट है, ठीक है। और इसके अलावा जो विडो या डाइवोर्स वगैरह की महिलाएं उनको स्पेशल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो आयु सीमा गणना आप 1/1/2025 के हिसाब से करें। अब थोड़ा सा इसमें अगर बात करें तो ओटीआर के माध्यम से वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपका फॉर्म भरा जाएगा। जो लगातार आप देख रहे हैं एसएसओ आईडी के माध्यम से जाकर फॉर्म भर सकते हैं। अगर किसी ने नहीं किया है तो नजदीकी ई मित्र पर जाकर ओटीआर रजिस्ट्रेशन करवा ले। इसकी फीस क्या होगी मैं बता देता हूं आपको। अगर जनरल कैटेगरी से है, ओबीसी से है, नॉन क्रीमिलियर में है तो आपकी फीस होने वाली है 600 रुपए यहाँ पे होने वाली है। अगर आप SC ST वगैरह में है और पिछड़े वर्ग नॉन क्रीमिलियर में है और अति पिछड़ा वर्ग में भी यानी ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में है तो आपको 400 रुपए यहाँ पे देने पड़ेंगे भाई। और इसके अलावा जो दिव्यांगजन है यानी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनको भी 400 रुपए यहाँ पे देने वाले। तो ये आपको सिंगल टाइम देने पड़ेगा, उसके बाद में आपको नहीं देना पड़ेगा। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन जाकर करवा के अपनी फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। अब इसके सिलेबस की बात करते हैं थोड़ा सा, या पेपर की बात करते हैं। कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने पेपर होंगे, कैसे कैसे होंगे, क्या उसमें मामला आने वाला है। तो उसके बारे में बात करते हैं भाई। सबसे पहला पेपर फर्स्ट, यहाँ पे 2 पेपर होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा 2 पेपर यहाँ पे होने वाले हैं। पहला पेपर होगा आपको जनरल का, दूसरा होगा स्पेसिफिक सब्जेक्ट यानी लाइब्रेरियन का जो अपना सब्जेक्ट आता है उसके ऊपर। बात करें 200 मार्क्स का क्या होगा भाई, 200 मार्क्स का क्या होगा, फर्स्ट पेपर होगा। क्वेश्चन आएंगे 100 यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं। 2 घंटे का 2 आवर्स का क्या होगा आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। उसके अलावा बात करेंगे 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग दी रखी है। देखो नेगेटिव मार्क्स शैल बी एप्लीकेबल और कितना है, एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 यानी 1/3 1/3 हिस्सा जो है वो रॉन्ग आंसर का क्या है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होने वाली है। उसके अलावा एक चीज और दी है इन्होंने कि 40% क्या होगा भाई, 40% आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। यानी आपकी अगर मिनिमम 40% से नीचे अगर नंबर आ रहे हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मिनिमम 40% क्वालिफाइंग मार्क्स होने ही चाहिए, ठीक है। और अगर बात करें आप करते हैं SC और ST से, अगर आप बिलोंग करते हैं SC और ST से तो आपको 5% का क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी रिलैक्स यानी 5% की क्या मिलेगी आपको छूट यहाँ पे मिलने वाली है। तो SC ST वालों के लिए 35% क्या होगा भाई, क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। रिजर्वेशन का धमाका यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, अगर आप ओबीसी से हैं, आप जनरल कैटेगरी EWS वगैरह से है तो आपको 40% और SC ST से है तो 35% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर में क्या क्या आने वाला है। फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर में आने वाला आपका ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चर एंड जीके ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर आएगी राजस्थान की, जनरल नॉलेज, वर्ल्ड और इंडिया का, इंडिया और वर्ल्ड का होना चाहिए, और एजुकेशन साइकोलॉजी। ये फर्स्ट पेपर में आपके यहाँ पे आने वाला है। अब बात करते हैं कि सेकंड पेपर वो क्या कैसे होगा। तो सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर भी सेम होगा। 200 मार्क्स का आपका सेकंड पेपर होने वाला है। 2 घंटे आपका टाइम मिलने वाला है। 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले, मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके अलावा वही चीज है कि 1/3 का क्या होगा, आपको नुकसान भुगतना पड़ सकता है आपने अगर गलत आंसर दिया। यानी 1/3 क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। सेम वही है, 40% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए अगर आप जनरल EWS OBC वगैरह से हैं, और 35% आपको चाहिए अगर आप SC ST से हैं। यानी दोनों जो पेपर हैं उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए। ऐसा नहीं है कि कंबाइंड दोनों की कट ऑफ जाएगी, पहले आप क्वालिफाई करने चाहिए उसके बाद फिर आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी, ठीक है। अब इसमें अगर बात करें तो क्या क्या आएगा, इसके पेपर की बात करें तो यूनिवर्सिटी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, सॉफ्टवेयर डाटा के बारे में, कैसे क्या लाइब्रेरी डिजाइन होती है, फंक्शन कैसे होते हैं, डेवलपमेंट क्या होता है, स्कीम क्या क्या होती है लाइब्रेरी में, उन सब के बारे में, सब डिवीजन वगैरह सबके बारे में। तो यहां से आप देख सकते हैं ये आपका स्पेशल जो है सेकंड पेपर स्पेशल आप लाइब्रेरी का होने वाला है। इस चीज का आपका ध्यान रखें। 2 पेपर यहां पे होंगे, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि CET से ये क्या है भाई, बाहर है। CET से क्या है, बाहर है। लाइब्रेरियन के सर्टिफिकेट के बच्चे बहुत कम मिलते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ठीक ठाक कंपटीशन होने वाला है, ज्यादा कंपटीशन नहीं है। उसके अलावा एक स्पेशल जानकारी आपको मैं बता देता हूं कि आजकल एक नया सिस्टम कर दिया कि 1 2 3 4 5। पहले क्या होता था, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर नहीं देना है तो आप उसको खाली छोड़ देते थे, लेकिन आजकल आपको अगर आंसर नहीं देना है तो 5वें गोले को आपको भरना पड़ेगा। अगर आपने नहीं भरे तो आपको दिक्कत हो सकती है। और यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है क्या कि अगर आपने 10% से ज्यादा क्वेश्चन में अगर गोला नहीं लगाया तो आप क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसका स्पेशल ध्यान रखें कि आपको आंसर नहीं देना है, यानी उसका आंसर आपको नहीं पता तो 5वां गोला जो है वो आपको नीला या काला करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर 10% से ज्यादा क्वेश्चन
से कर दिया आपने तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी सब बेसिक चीजें हैं नॉर्मल तरीके से। आपको जो है इसके 20 फरवरी से क्या होने हैं, इसके ऑनलाइन आवेदन जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो फटाफट आप अपने 20 तारीख का इंतजार करके और तुरंत यहाँ पे फॉर्म में भर दे। ध्यान रखिएगा डिग्री होनी चाहिए, साथ में लाइब्रेरी का डिप्लोमा, ठीक ठाक वैकेंसी होने वाले हैं। 300 पदों के लिए वैकेंसी आरपीएससी की तरफ से, अच्छा पे ग्रेड है, अच्छी जॉब है। तो जो भी इस कैटेगरी से संबंधित है या साथ में जिनकी क्वालिफिकेशन इतनी है वो सारे विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन। अब आपसे एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी वीडियो लेके आता रहता हूँ, तो आप हमें हर जगह पे फॉलो कर सकते हैं थिंक एजुकेशन के नाम से, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात होती है। थिंक एजुकेशन के नाम से आप टेलीग्राम पे थिंक एजुकेशन 44 आप जो है अपने इंस्टाग्राम पे, और थिंक एजुकेशन 44 जहां पे भी आप सर्च करेंगे, चाहिए वो टेलीग्राम, यूट्यूब वगैरह, फेसबुक वगैरह, कहीं पे भी होंगे, हम आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। तो ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा जल्दी आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।